हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग खास करके देखेंगे डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। सबसे पहली बात है, इनकी जो न्यूज़ जो निकल करके आ रही है, जो हम सबको पता है कि इनकी जो कॉर्पोरेट एक्सचेंज में आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पर बोनस दी जा रही है, दैट इज इशू कर रही है 8:5। कभी है एग्जैक्ट, वो है 28 अगस्त 2025 को। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। एंड और एक बात है डिस्क्लेमर के साथ कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा वो एडुकेशन पर्पज के लिए है और कोई भी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो फाइनल डिसीजन जो डिसीजन मेकर है वो आप खुद ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 28 अगस्त 2025 को बोनस देने जा रही है एंड दैट इज इशू हो रही है। हर 5 शेयर के सामने 8 शेयर मिलेगा। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया है 5 शेयर तो आपको उस 5 शेयर के बदले में एक्स्ट्रा 8 शेयर मिलने वाला है। यानी कि 27 अगस्त से पहले भी अगर स्टॉक ली जाएगी तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा इस बोनस के लिए। तो चलिए इसकी जो फंडामेंटल देखने से पहले रिटर्न हिस्ट्री देख लेते हैं। आज की तारीख में यहाँ पे 4.97% की अपर सर्किट लगी हुई है, जबकि 5 डेज में लगातार अप ट्रेंड दे रही है 9.97% की। 1 मंथ पे करेक्शन है 4.75 की, वहीं पे 6 मंथ में 12.32% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। ईयर टू डेट में 5.64% की करेक्शन है, वहीं पे 1 ईयर में 5.42% की करेक्शन है। एंड 5 ईयर्स की बात करें तो 421% की रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। काफी शानदार रिटर्न है। एंड वहीं पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम में भी उतना ही है, मतलब स्टॉक ज्यादा पुराना नहीं है, 2021 से ये ट्रेड कर रही है। फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, 62.7 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा है। तो ऐसी छोटी कंपनी जो होती है ना, बहुत ज्यादा रिस्की भी होती है, ये आप भूलना मत। स्मॉल कैप बहुत माइक्रो स्मॉल कैप है एंड बहुत रिस्की भी 100% होने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको डिस्क्लेमर में क्लियर कट रखना हूँ। करंट प्राइस है 157, ऑल टाइम हाई देखेंगे 208 है, ऑल टाइम लो जो है 109 है। तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई एंड ऑल टाइम लो उनके बीचों बीच है 157 रुपीज पर। स्टॉक पीई देखेंगे 34.3 है। स्टॉक पीई जब प्राइस 30 के नीचे जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बाइंग प्राइस जो है वो सही प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। बुक वैल्यू है 30.3, आप समझ सकते हो अपने बुक वैल्यू से एटलीस्ट 5 टाइम्स आगे निकल चुकी है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कमजोर है 0.08%। वहीं पे आरओसी जो है 25% पे एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 18.5% के आसपास है। फेस वैल्यू है 10, यानी कि आपको अगर फेस वैल्यू 1 कर दिया तो आपको 1 के बदले में मैक्स टू मैक्स 10 शेयर मिलने का संभावना है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कंपनी हैज हाई डेटर्स ऑफ 177 डेज, तो ये मामले में काफी ज्यादा डेटर्स है इस स्टॉक में। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर हम देखते हैं कि डिक्रीज हुई है ओवर लास्ट 3 इयर्स, जबकि -3.37% की प्रमोटर्स होल्डिंग कम हुई है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इनकी सारी पीयर्स कंपनी। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये बिजनेस क्या करती है। डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। तो यानी कि सिंपल भाषा में ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ ईयरली रिटर्न है, कोई क्वार्टरली रिटर्न नहीं है। हाफ ईयरली रिटर्न में मार्च 2025 में 1.22 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं पे सितंबर 24 में 0.81 यानी कि 81 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड 24 मार्च 2024 पिछले साल के जो अगर रिकॉर्ड देखेंगे 0.92 लाख का यहाँ पे जनरेट किया है। वहीं पे आप देखोगे मार्च 24 के बाद सितंबर में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मार्च 25 में अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, मार्च 2023 में 0.77 करोड़ का यानी कि 77 लाख का नेट प्रॉफिट हुई है। वहीं पे मार्च 2024 में 1.53 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। एंड मार्च 2025 में अगर हम बात करेंगे तो 1.97 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपनी जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा रही है। वो आपको सेल्स के माध्यम से आराम से समझ में आएगा कि सेल्स में 4.38 है, 7.02 है एंड 11.51 है। तो आप समझ सकते हो
कंपनी को जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जब भी इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर अदर एक्सपेंस जब आ जाती है तो वो वेरीज करती है नेट प्रॉफिट डिसाइड करने में। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 64% है, प्रॉफिट ग्रोथ में 32% है, स्टॉक प्राइस CAGR -5% है, एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% पे है। बैलेंस शीट की बात करें 3.99 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व कंपनी के पास 8 करोड़ के आसपास काफी अच्छी है। वहीं पे बोरिंग इसका जो है टोटल आप देखोगे तो 3.48 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग है। तो आप समझ सकते हो 3.48 के सामने 8 करोड़ का जो रिजर्व है मजबूत है, यानी 5 करोड़ एक्स्ट्रा है। जो भी फिगर्स है उस फिगर्स के हिसाब से ठीक ठाक है। फिक्स्ड एसेट 1.07 करोड़ की है, वहीं पे इन्वेस्टमेंट 4.85 करोड़ की है। अदर एसेट जो है 9.63 करोड़ के आसपास देखी गई है। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको कम देखने को मिलेगी। पहले 72.46 हुआ करता था, अब मार्च 2025 में 69.09% है। पब्लिक यहाँ पे 30.090% है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है और यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं है। मैं हमेशा रिकमेंड यही रखता हूँ कि जो कंपनी में मतलब फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर में मजबूत इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो एक अच्छी स्टॉक मानी जाती है। चलिए कॉर्पोरेट एक्शन से समझने की कोशिश करेंगे कि डिविडेंड कैसे दे रही है। ठीक है, डिविडेंड इसका आप देखोगे तो कम से कम 10 पैसा, 11 पैसा, 12 पैसा या 13 पैसा यहाँ तक हमें ऐसी डिविडेंड देखने को मिली। तो यहाँ डिविडेंड में कुछ ऐसी खास डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देती है। ओके एंड फ्रेंड, लास्ट में आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि डिविडेंड जब बोनस डिक्लेयर होती है तो बोनस डिक्लेयर तभी की जाती है जब इसकी शेयर प्राइस काफी हवे पे रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम लेवल पे 421% यहाँ पर गई हुई है स्टॉक प्राइस। वहीं पे अगर हम इसका 1 ईयर की भी बात करें तो 1 ईयर में करेक्शन प्राइस में ही है, यानी कि -5.42% के आसपास है। तो इसमें बोनस डिक्लेयर करने वाली ऐसी कोई चीजें नहीं दिखाई देती है। बोनस तभी दिखाई देती है कि शेयर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एटलीस्ट 3000-4000% आगे गई है, तो कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। आपका क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करना। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।